श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्यावर रामचंद्र की मोर मुकुट वंशी वाले की। रात्रि के समय के वहां भगवान की शरण के विषय को व्याख्यान दी हो कि भगवान की शरण हो तो बेड़ा पार। भगवान साफ यह बात कही कि तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। अर्जुन, तू उस परमात्मा की शरण जा जो सर्वव्यापी है और सब भावेन है, सब भाव से, फिर उसकी कृपा से परम शांति और अविनाशी स्थान यानी परम धाम या यूं को परम पद उसको तो प्राप्त हो जाएगा। सर्वभाव क्या कि प्रभु आप ही हमारा सब कुछ हो। तुमेव माता पिता तुमेव, तुमेव बंधु से सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वं मम देव देव। हे देव देव, आप ही हमारे माता हो, आप ही पिता हो, आप ही बंधु हो और आप ही हमारे सखा हो और आप ही हमारे द्रव्य माने धन और आप ही विद्या और भी जो कुछ सर्वस्व है आप ही हो। आप ही समझो कि मालिक के स्वामी या प्रेमी जो कुछ सब आप ही हमारे हो। तो ये सब भाव से भगवान की शरण होना है और सब प्रकार से होना चाहिए। भगवान अपने लिए जो कुछ विधान कर दे पद पद में खुश होना चाहिए कि देखो भगवान की कितनी दया है। भगवान के विधान के मन दया भरी पड़ी है, दया से ओतप्रोत है। भगवान को जो विधान है अपने लिए जो कुछ प्रार्थ के अनुसार, अगर प्रार्थ के अनुसार जो कुछ अपने आज्ञा दी है वो भगवान को विधान है। कर्मा के अनुसार प्रार्थ बने तो संचित कर्मा के अनुसार जो भगवान ने अपने प्रार्थ बनाए है वो दयापूर्ण है। जो कुछ हो रहा है अनिच्छा से परीक्षा से सब भगवान की मर्जी से हो रहे हुई। सोई जो राम रचि राखा कोकर तर्क बढ़ावे शाखा। बाई बात होगी जो भगवान ने पहला से तुम्हारे वास्ते रच कर रखी है। इसमें तर्क भी तर्क करके शाखा बढ़ाने से क्या है सो लाभ है। जो भी कुछ आकर के प्राप्त हुए बस यदि इच्छा लाभ संतुष्ट, जो कुछ आगे प्राप्त हो उसे में आनंद मान। ये भगवान के विधान में खुश होना है। और अपने द्वारा जो नई क्रिया है नया कर्म है वो भगवान के लिए होना चाहिए। हम तो जो कुछ करते हैं भगवान के लिए करते हैं। सब में भगवान है, सब के लिए वही भगवान के लिए। सब में भगवान विराजमान है इसलिए सबकी सेवा भगवान की सेवा है। भगवान के हुक्म के अनुसार तो भगवान के लिए हम करें। भगवान का बन करके फिर कहना क्या है। यही अपना लोगों में कमी है। तो यह बात कैसे बने? भगवान के बीच के प्रेम होने से। वो प्रेम कैसे हो? वो है भगवान में श्रद्धा विश्वास हो। श्रद्धा किसको ना है? ईश्वर परमात्मा और महात्मा और आत्मा और शास्त्र इनके अस्तित्व में और इन्हें के वचनों में जो प्रत्यक्ष की माफक विश्वास है वो है श्रद्धा। और उससे भी बढ़कर जो विश्वास है वो है परम श्रद्धा। परमात्मा माने परमेश्वर में और महात्मा माने महान पुरुषों में और आत्मा माने अपनी आत्मा में अपने आप में और शास्त्रों में। अपने आप में क्या? एक तो अपने आप में ये विश्वास है
कि आत्मा है, शरीर के नाश होने के बाद भी आत्मा है, तू जो कुछ करता है उसका फल तेरे को भोगना पड़ेगा, चाहे इस जन्म में चाहे पर जन्म में, इससे भावी जन्म है, पहले जन्म था। न ते वांग जातु ना संग न तुंगने में जनाधिपा न से विश्वा में सर्वे वयमत परम। गीता अध्याय 2 श्लोक 12। अर्जुन, तू मैं और ये राजा लोग पहले भी थे और वर्तमान में भी हैं और भविष्य में भी होंगे। ये तीनों जन्मों को सिद्ध करता है। देहिनोस्मि यथा रे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरे तत्र न बुध्यति। देह जो जीवात्मा है, जैसे इस देह के बीच में कुमार, युवा और वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, इसी प्रकार से देहांतर को प्राप्त होता है। इसके वहां धीर जो ज्ञानी महात्मा स्थिर प्रज्ञ, वे मोहित नहीं होते, मूर्ख ऐसे मोहित होते हैं। एक तो ये आत्मा में विश्वास हुआ कि आत्मा है, और आत्मा के द्वारा की क्रिया का फल इसको भोगना पड़ेगा जीवात्मा को। जीवात्मा, महात्मा, परमात्मा और महात्मा है, ये विश्वास अपने होगा तो अब महात्मा ही खोज कराएंगा। बिना महात्मा का संसार रह नहीं सकते। ये समझना चाहिए कि सभी ज्ञानी नहीं होते। लाखों में करोड़ों में तो कोई एक होता है नहीं, करोड़ों में नहीं तो अरबों में तो होगा ही। सारी दुनिया के बीच के वहां क्या कोई अरब में भी एक महात्मा नहीं मिलेगा। और है कोई तो उसकी माँ बाप हम क्यों नहीं बन सकते। और परमात्मा है, हम जो कुछ बोल रहे हैं परमात्मा सुन रहे हैं, हम जो कुछ कर रहे हैं परमात्मा देख रहे हैं। और माता पिता से भी अनंत गुणा हित करने वाले भगवान हैं। माता पिता जो बालक को मारते हैं तो उसके हित के लिए, उसके सुधार के लिए, गुरु मारता है तो उसके सुधार के लिए। तो भगवान की जो मार है वो तो कल्याण करने वाली है ही। भगवान हाथ से मारे तो उसकी मुक्ति हो जाती है, चाहे पापी भी क्यों नहीं हो, उसका तो उद्धार हो ही जाता है। क्यों, भगवान जब उसको एक प्रकार से ताड़ना करते हैं और उसका भी सुधार नहीं होगा तो फिर सुधार होना ही किसका है। और उनके उपदेश में वे जो शिक्षा दे उनके वहां विश्वास कर लूं। परमात्मा जो कुछ कह रहे हैं, जैसे गीता है तो भगवान का वचन है, तो इनमें भगवान के वचनों में विश्वास कर लूं। और शास्त्र महात्मा पुरुषों के वचन है, या वर्तमान में कोई महात्मा हो तो महात्मा के वचनों में विश्वास कर लूं और शास्त्र के मन जो विश्वास कर लूं। और ये बात तो समझ में आगे। और परलोक में विश्वास कर लूं कि परलोक है, क्योंकि आत्मा है, इसी को नाम है परलोक है, इसमें विश्वास कर लूं। और ये विश्वास करने को मतलब ये है कि एक प्रकार से चेष्टा करके इसी जन्म में आप लोग कल्याण हो जाए, चेष्टा करनी चाहिए। नहीं तो मरने के बाद न मालूम कौन योनि मिलेगी, क्या दशा होगी। तो जब तक मृत्यु दूर है उसके पहले पहले ही अपने आत्मा को कल्याण कर लेना चाहिए। बाद की कौन कहे क्या होगा। तो बोले यह बात भी समझ में आई। यह बोले कि इन्हें का वचन मानना चाहिए। तो ईश्वर का जो वचन है, महात्मा का जो वचन है, शास्त्र का जो वचन है, ये तो समझ में आ गई। और इनके भाव के अनुसार बनना चाहिए। ईश्वर के, महात्मा के और शास्त्र के कर्मानुसार, भाव के अनुसार उनकी शरण होकर के वैसा ही होना चाहिए। ये बात तो ठीक है, किंतु अपने आपके भाव के अनुसार कैसे। बोले अपनी बात ही नहीं माना, दूसरा की तो दूर रही, अपनी मान लिया तो भी कल्याण हो जाए। अपनी कैसे कि अपनी आत्मा के वहां ये विचार करे कि मेरे लिए परम हित की बात कौन सी है, हृदय से वो आ जावे कि यह तेरे लिए परम हित की बात है, यह तेरे लिए खतरे की बात है। बस जो अपनी आत्मा इस बात की गवाही दे कि यह खराब है उसको छोड़ो, और जो गवाही दे आत्मा की यह सबसे बढ़ करके अपनी आत्मा से निर्णय कर करके अरे बस आत्मा की बात मान, आत्मा की बात मान लो तो बेड़ा पार है। आत्मा से समझो कि आत्मा के जीवात्मा, जीवात्मा के गुण है कि
परमात्मा को जो अंश है, परमात्मा को अंश को भाव यो है कि ईश्वर को अंश जो चेतन है उसके साथ में बुद्धि को जो मिश्रण है उसको जीवात्मा कहते हैं। चेतन परमात्मा को शुद्ध चेतन स्वरूप को अंश और बुद्धि दोनों मिलकर के जीवात्मा संज्ञा हुई। जीव है सो है, सब प्राणी का जो जीव के जो प्राणधारी, तो उस बुद्धि के भीतर के बीच के वहां जो आपका जो निश्चय हो जाए कि यह बात हमारा कल्याण करने वाली है, बस फिर उसके अनुसार चलें तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। चाहे आप ईश्वर को मत मानो, परलोक को मत मानो और महात्माओं को मत मानो, किंतु अपनी जो आत्मा है उसकी बात तो माननी चाहिए। हमारी आत्मा क्या कर रही है, हमारी आत्मा ने पूछो कि क्या करना चाहिए। जो बुरा काम है, झूठ बोलना, चोरी करना, व्यभिचार करना, हिंसा करनी, जुआ खेलना, इसके लिए आत्मा से पूछो कि ये काम बढ़िया क्या, भीतर से आवाज आओ ये नहीं। अच्छे काम के लिए पूछो कि सद्गुण, सदाचार, ईश्वर की भक्ति, ये बोले तो बहुत बढ़िया अमृत के समान। तो जो कुछ भीतर से आपने आज्ञा मिले कि यो काम बढ़िया हो तो करो, ये आज्ञा मिले कि यो काम खराब, बस कतई त्याग कर दो। और किसी की भी जरूरत नहीं, किसी आपने सत्संग की और की शास्त्र की, इससे आपको कल्याण हो सके। तो मैं जो बात कहूँ सब भगवान कहते हैं गीता, कोई हमारा बच्चा नहीं है। गीता तो अध्यात्म विषय का सागर है, गागर में सागर भरा हुआ है, किंतु वो दृष्टि जो है एक वर्ष से पहुंचे तब तो ये कहां लिखा है, उद्धेत आत्मान आत्मान न आत्मान वसादित, अपने आत्मा का अपने आप करके उद्धार करना चाहिए और अपनी आत्मा का अपने आप करके पतन नहीं करना चाहिए। अपने द्वारा अपने आप का उद्धार करना क्या है कि अपने आप का अपने आप द्वारा उद्धार करना यह है अपनी आत्मा के वहां ये निश्चय के ये करना हमारे लिए कल्याणकारक है, ऐसा समझ करके उसको हम नहीं करते हैं। ये हम अपनी आत्मा को अपने आप के द्वारा ही खुद उसको डबोते हैं, उसका पतन करते हैं, अधोगति को पहुंचाते हैं। और इस बात को हम समझते हैं कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, और अच्छी बात समझ करके युक्ति से अपनी आत्मा गवाही देती है, प्रोग्राम बनाते हैं कि ऐसा ही करना चाहिए हमको, पर उस ध्येय के मार्ग फिर ऐसा नहीं चलते हैं। ये अपने आप के द्वारा समझे कि अपना उद्धार नहीं करना है और वो करना ही उद्धार करना है। तो अपनी आत्मा के मां जो निश्चय कर लिया उसके अनुसार तो नहीं चलना, और जिसको हम बुरा समझा उसके अनुसार चलना। तो बुरा जो काम है उसका तो कतई त्याग करना, और जिसको आत्मा अच्छा समझती है उसके अनुसार अनुष्ठान करना, उसका समझो कि पालन करना। यही अपने आप के द्वारा अपना उद्धार करना और अपने आप के द्वारा आपका पतन नहीं करना है। और करते उल्टा कि अपने आप के द्वारा अपना पतन करते हैं और उद्धार नहीं करते। उद्धार नहीं करते का अभिप्राय यह है कि अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। हम जिसको अच्छा समझते हैं उसको तत्परता के साथ में नहीं करते, और जिसको बुरा समझते हैं उसको सो करते। झूठ, कपड़ा, चोरी, व्यभिचार आदि जो दुर्गुण दुराचार है उनका सेवन करते हैं। होना चाहिए से उल्टा, जिसको हम अच्छा समझें उसी को करें और निष्काम भाव से करें और निरंतर करें, और जिसको हम बुरा समझें उसको कभी ऐसा नहीं करें। तो फिर हमारा पतन कभी हो ही नहीं सकता, हम अपना आप ही खुद ही पतन करते। तो दो जो बात है ये तो आत्मा का कल्याण करने वाली हुई, और दो डुबोने वाली, पतन करने वाली। दो कल्याण करने वाली यह है कि पाप कर्म, दुर्गुण दुराचार, इसे तो लाख हाथ दूर रहे। दूसरी बात ये जो उत्तम गुण, उत्तम आचरण, ईश्वर की भक्ति, ज्ञान, वैराग इत्यादि के, इनको अमृत के समान समझ करके इनका सेवन करें। ये दो बात कर्तव्य हुई, एक त्याग के विषय में, एक ग्रहण के विषय में। और इससे उल्टा हम करते हैं
माने आत्मा के उद्धार के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं, ये तो हमारी गलती है, और करें ये हमारा कर्तव्य है। और आत्मा के पतन के लिए जो प्रयत्न करते हैं ये तो हमारे लिए बाधक है। बुरे कर्मों को किसी हालत में नहीं करना चाहिए, जो हमारे कल्याण की बात है, इसे हम दूर रहते। तो ये चार के बीच के हम जो वर्तमान में कर रहे हैं उसका तो त्याग करना चाहिए, जो न कर रहे हैं उसका करना चाहिए। कर क्या कर रहे हैं कि पाप कर्म कर रहे हैं और दुर्गुण दुराचार का सेवन कर रहे हैं, ये तो हमारे लिए बुरी बात। और आत्मा के कल्याण के लिए प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए बुरी बात। दोनों बुरी बात है। करने योग्य कर्म को न करना बुरी बात है और न करने योग्य को करना बुरी बात है, और इसी का नाम प्रमाद है, इसी का नाम मृत्यु है। इसलिए बार बार जन्मते मरते रहते। और इनसे विपरीत जो है वो कल्याण के करने वाला है। इसलिए करने योग्य कर्म का आचरण करना चाहिए, न करने योग्य जो उसका त्याग करना। तो आत्मा के विषय की दो बात कही कि एक तो आत्मा है और एक आत्मा की बात हम सुनते नहीं, तो हमको सुनना चाहिए। और आत्मा है ये विश्वास करना चाहिए। शरीर के नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता, ये विश्वास करना चाहिए। हम लोग जो जीवात्मा हैं वे शरीर के नाश होने पर भी रहेंगे, तो ये हमारे कल्याण की बात है। तो हम अपनी आत्मा की शरण हो जाए तो हमारा कल्याण हो जाए, और महात्मा की हो जाए तो बात ही क्या है। अरे ईश्वर की हो जाए तो फिर कल्याण है पर है। तो ईश्वर की शरण की बात आत्मा आपको कही थी। इसी प्रकार से तीन महापुरुषों की शरण होनो या शास्त्र की शरण होनो या कम से कम अपने आत्मा की शरण होने से भी बेड़ो पार। तो हम तो दूसरों को अपने अधीन करके रखना चाहते हैं, हम किसकी शरण जाए। हमारी कोई शरण हो जाए तो ले ले, भगवान हो जाए तो भगवान को शरण लेने के लिए तैयार, कोई महात्मा हो जाए तो उसको शरण लेने के लिए तैयार। शास्त्र एक प्रकार से हमारी शरण ले ले, हम तो वही शास्त्र तो एक प्रकार से उसमें हम तैयार है। और फिर हम किसकी शरण ले, तो ये डूबने का रास्ता है। अहंकार बड़ो भारी बोझ है, तो हल्के हल्के तिर गए डूबे जैसे बाहर। जो अहंकार से रही तो वह तो तिर गई, अरे जगह सिर पर भार तो वह डूबा। सिर पर भार माने यही भार, आपको भार आप पर समा रखो कि मैं मेरा उद्धार कर, मैं एक प्रकार से ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं भोगी हूं, मैं सुखी हूं, मैं मेरे समान कौन है संसार के। ये आपको भार आप पर लेकर डूबे। मैं किसी की सहायता नहीं चाहता, मैं अपना आप ही अपना उद्धार करूं। तो ये जो अहंकार है ये खराब है। आप ही अपना उद्धार करो तो कौन मना करे। भगवान सहायता देने के लिए तैयार करें, भगवान के भक्त तैयार करें, तो भगवान की शरण से हमारा उद्धार हो जाए। इसमें तो कहना ही क्या है, महापुरुषों की शरण से भी उद्धार हो जाए। यदि कहो कि वर्तमान में प्रथम तो महापुरुष है ही कम, रहो तो उसका जानना कठिन, जान जाओ तो उसमें फिर विश्वास होना कठिन, और विश्वास हो जाओ तो सब काम फिर ठीक हो जाए। तो विश्वास तुमको करना है कि किसी दूसरे को। दूसरे के विश्वास है तो तुम्हारा काम चल नहीं सकता, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे काम आएगा, और वो तुमको ही करना है, फिर कमी क्यों। हमारी तो ये समझ है, ये मान्यता है कि ईश्वर और महात्मा की बात तो दूर रही, अपने ऊपर जो कोई मालिक है उससे का विश्वास करके उसकी शरण हो जाए तो भी बेड़ा पार हो जाए। जैसे स्त्री है वो उसके मालिक है पति, कोई प्रीतम है तो उस प्रीतम की शरण हो जाए, अपना पति की शरण हो जाए, पति के हुक्म के अनुसार बन जावे, खटपुतली की माफक जो वो नचा हुआ ऐसे नाचे तो उस स्त्री को उद्धार हो जाए। उद्धार के लिए शरण हुए, कोई गहना कपड़ा के लिए नहीं, ऐसा राम भोग के लिए नहीं, अपने व्यक्तिगत स्वाद के लिए नहीं, व्यक्तिगत रस के लिए नहीं, व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं,
केवल आत्मा के कल्याण के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से, तो उसको असली को उद्धार हो जाए। लड़का है और वह अपने माता पिता की शरण हो जा, यह भगवान समझो कि राम माता पिता की आज्ञा के अनुकूल थे, जैसे राजा युधिष्ठिर अपने माता पिता की आज्ञा के अनुकूल रहे, तो इस तरह से जो शरण हो जाए तो मैं को उद्धार हो जाए। भगवान श्री राम माता कौशल्या को कहते हैं, जबकि माँ ने यह बात कही कि बेटा पिता की आज्ञा बन जाने को है और मेरी आज्ञा यह है कि तू वन को मत जा, तो मैं तुम्हारी माता हूं, मेरी आज्ञा का पालन तुम्हारे को करना चाहिए, और यदि मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो तुम्हारे को पाप लगेगा। वाल्मीकि रामायण में कहा है, भगवान राम ने कहा कि पिताजी की आज्ञा के उल्लंघन करने की मेरे में सामर्थ्य नहीं। भगवान कहते हैं मेरी सामर्थ्य नहीं। भगवान कैकेयी को कहते हैं कि कैकेयी तू कहते कि पिता की आज्ञा का पालन करो, ये तो मामूली बात है, ये तो हमारे हित की बात है। पिताजी की आज्ञा पा करके मैं अग्नि में प्रवेश कर सकता हूँ, विष खा सकता हूँ, तो ये माता पिता की आज्ञा के पालन का नमूना है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम थे, हम लोगों को ये बात सिखलाते हैं कि माता पिता की आज्ञा का पालन किस प्रकार से करना चाहिए। माता ने कहा कि बेटा पिता से भी बढ़कर के माँ की आज्ञा है। माता जो बालक को पालन करने में कष्ट सहती है, इतना पिता नहीं सहता, इसलिए माँ की जो आज्ञा है वो विशेष रूप से पालन करनी चाहिए। पिता से भी 100 गुण बढ़कर के माता पूजनीय है कि माता आपका कहना ठीक है, आप माता की आज्ञा ऐसी है, किंतु उधर के मन केवल पिता की आज्ञा नहीं, माता कैकेयी की भी आज्ञा, वो भी तो माँ है, तो कुछ कोई जवाब नहीं। तो धर्म संकट में पड़ने पर किस प्रकार से आज्ञा का पालन करना चाहिए, माता पिता के परस्पर में आज्ञा का विरोध हो जाए तो क्या करना चाहिए, भगवान राम के बर्ताव से ये बात सीखनी चाहिए। इसी प्रकार से थी, समझो कि द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर, महाराज युधिष्ठिर के पिताजी तो पहला मर चुके थे, किंतु उनका ताऊ जो धृतराष्ट्र है, उनकी आज्ञा का पालन वे वैसे ही करते थे जैसे पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ताऊ ने आज्ञा दी कि बाणावत नगर के वहां जाओ और वहां रह करके पुण्य धर्म करो, वहां सब प्रकार से तुम्हारे लिए प्रबंध है। बहुत ठीक है, और इस बात को भी वे समझ गए कि वहां तुम लोगों को जो भेजा जा रहा है ना, वहां एक लाखा भवन बनाया गया, उसमें रखकर वहां आग लगाकर तुम सबको जलाएंगे। ये बात विदुर जी ने अपने मलेच्छ भाषा में युधिष्ठिर को समझा दी थी विदा होने के वक्त, तो तुम सावधान रहना। विदुर जी ने उनकी रक्षा की, रक्षा तो की भगवान ने, किंतु विदुर जी निमित्त बने, पिता की आज्ञा तो पालन करी। जो पिता से बड़े थे ना ताऊ, उन धृतराष्ट्र की आज्ञा का जिस प्रकार से युधिष्ठिर ने पालन किया, ऐसा दुर्योधन ने भी कभी नहीं किया। इतना ही नहीं, एक बार जुए के बीच में हार चुके, द्रौपदी की दुर्दशा देख चुके, उसके बाद धृतराष्ट्र ने फिर बुलाया कि फिर जुआ खेलो। विदुर जी बुलाने के लिए गए, विदुर जी ने अपनी राय कही कि मेरी राय नहीं है जुआ खेलना, किंतु तुम्हारा ताऊ जी तुम्हारे को बुलाते। भीष्म और द्रोण निषेध करते रहे कि ये बहुत बुरा काम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर किंतु महाराज युधिष्ठिर बोले कि क्या करें, हमारे बड़े पिता की आज्ञा है, उसका तो पालन करना ही पड़े। इतना ही नहीं, माँ की आज्ञा की तरफ ध्यान दो। जब द्रौपदी को लेकर के ये सब पहुंचे तो भीमसेन आगे पहुंचा, बोले माँ आज एक बहुत बढ़िया भिक्षा मिली, देखो खाने की चीज होगी, बोले 5 भोगो, 5 खाओ, यानी 5 उसको काम में लाओ। इतने में युधिष्ठिर आए और माता को पहले मालूम पड़ गया कि एक असली लाए भीमसेन के द्वारा। बोले माँ हम तो एक असली को लाएंगे। अरे तुम असली का नाम क्यों नहीं लिया? अब माँ बोली कि बेटा ये हमारा वचन सत्य कैसे कायम होगा, तुम आपका वचन कायम रखेंगे, हम लोग 5 के साथ में ब्याह करें।
शास्त्र के विरुद्ध एक स्त्री के साथ में 5 आदमी मिलकर ब्याह करें, लोक विरुद्ध, किंतु मां की आज्ञा। उदाहरण है, दृष्टांत है, शास्त्र का वचन है। मनुस्मृति की दूसरी अध्याय में कहा कि माता पिता और गुरु इनकी आज्ञा पालन से ही एक मनुष्य का कल्याण हो जाता है। ये तीनों की आज्ञा है, वो परम धर्म है। तीनों की सेवा करना परम धर्म है, बाकी सब उपधर्म है, गौण धर्म है। मुख्य धर्म बालकों के लिए है कि माता पिता आचार्य इन तीनों की सेवा करना। ये तीनों असो भूर्भुवः तीनों लोक है। इन तीनों की सेवा से तीनों लोगों को मनुष्य जीत लेता है। बड़े विस्तार के साथ में मनुस्मृति ने सब बातें दिखलाई। मनुस्मृति की दूसरी अध्याय, तो माता पिता की सेवा से उसका उद्धार हो जाता है। धर्मव्याध का उद्धार हो गया, मूक चंडाल का उद्धार हो गया। उसका ही नहीं, मूक चंडाल अपने माता पिता और अपने घर में रहने वाले जानवरों को साथ में लेकर के परम गति हो गई। इसी प्रकार से थी शुभा नाम की स्त्री और शुक्ला नाम की स्त्री, कर्कल वैश्य की स्त्री। बहुत से शास्त्रों में उदाहरण है। पातिव्रत धर्म के पालन से वे परम गति हो गई, अपने पति को साथ लेकर। अपने पातिव्रत धर्म से थी अपना इन्हें उनका भी उद्धार करना। तो पति की वे शरण थी, पति के हुक्म के अनुसार वे नाचती थी। जैसे कठपुतली को नचाता है सूत्रधार, ऐसे पति जो कह दे वो इससे ही। इसी प्रकार से थी जो नौकर है, गुमास्ता है, मुनीम है, उन पर जो मालिक है, बस उनकी आज्ञा के परायण होकर के, उसके हुक्म के परायण होकर के करे तो उसका कल्याण हो सके। भगवान भी अर्जुन को पूछते हैं, अर्जुन मैं तेरे को जो उपदेश दिया उसको तुमने सावधान होकर सुना? बोले सुना। अरे एकाग्र चित्त होकर सुना ना? बोले हाँ। तुम्हारे याद है? बोले याद है। तेरा मोह नाश हुआ? बोले हो गया। अब और कोई शंका? बोले नहीं। क्या निश्चय किया कि नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा तो प्रसाद आत्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं त्वया।